कब से तुमसे कह रही हूँ कि चलो मेरे साथ कुंभ मेले में। वहाँ जाकर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या अन्वेषा आई है वहाँ? हाँ, अन्वेषा ही है। उसके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम जा रही है ना कुंभ मेले में, तो बस वो मेरे पीछे पड़ी है कि मैं भी उसके साथ वहाँ जाऊँ। अरे अच्छा आइडिया तो है। मैं भी तो अपने न्यूज़पेपर की तरफ से वहाँ की रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ, तो तू भी चल। अरे इस बहाने में हम तीनों दोस्तों की अच्छी ट्रिप भी हो जाएगी और हो सकता है तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब भी मिल जाए। अरे नहीं नहीं, हम पुलिस वालों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि कभी भी छुट्टी मार के कहीं भी चले जाओ। और फिर तुम दोनों को तो पता ही है, मुझे ना ऐसी भीड़ में जाकर कुछ भी एक्सप्लोर करने का कोई शौक नहीं है। मेरी तो ये समझ नहीं आता कि करोड़ों लोग इतनी दूर दूर से आकर वहां करते क्या हैं। सच कहूं तो मुझे तो एक कुंभ मेला का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। चल जैसे तेरी मर्जी। अच्छा तू अन्वेषा से बात कर ले, मैं बाद में कॉल कर लूंगा। क्या कह रहे थे तुम अभी? तुमको कुंभ मेले का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता? कुछ ज्यादा ही नास्तिक नहीं होते जा रहे हो तुम? जानते भी हो कुंभ मेला करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में इकट्ठे होते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। और फिर ये कोई आजकल में शुरू हुआ मेला नहीं है, बल्कि हमारे पुराणों में भी इसका जिक्र है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका कितना इम्पोर्टेंस है। हाँ, मैं नहीं जानता कुछ, मगर तुम भी नहीं जानती कि ऐसी भीड़ होने से कितने लोग लापता हो जाते हैं, कितने लोगों का सामान चोरी हो जाता है, और अगर कहीं भगदड़ हो गई तो कितने लोग तो दबकर घायल भी हो जाते हैं। फिर भी हर बार कुंभ मेले में पहले से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इससे ज्यादा जरूरी लगता है कुंभ मेला। ऐसा क्या जरूरी है जो उनकी सुरक्षा को भी दांव पर लगा दें? ये तो तुम्हें वहीं जाकर समझ आएगा। तुम चलो मेरे साथ, चलने की तैयारी करो। वहां तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अरे मुझे कुछ जानना ही नहीं है। ये भी नहीं कि तुम्हें तुम्हारे सपने में मटका ही क्यों दिखाई देता है। वो बाबा जो तुम्हें मटका देना चाहते हैं वो कौन है? कहीं वो तुम्हारे कोई ऐसे पूर्वज तो नहीं जो अपनी मुक्ति के लिए कुंभ स्नान के इंतजार में हो? क्या अन्वेषा, कहीं की बात कहीं लेकर जोड़ देती हो। इस कुंभ मेले का मुक्ति मिलने से क्या संबंध? और अगर सच में ऐसा होता तो फिर तो ये मेला हर 12 साल बाद नहीं, हर महीने लगाया जाता, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचकर मुक्ति पा सकें। अरे कुंभ मेले का आयोजन क्या अपने हाथ में है? उसके लिए ज्योतिष, खगोल, विज्ञान सब कुछ देखना पड़ता है। तब कहीं जाकर ये पता चलता है कि आने वाला कुंभ मेला किस जगह पर और कब लगाया जाएगा। जब तुम्हें इतना भी नहीं पता तो फिर तो तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती राघव, चलो फटाफट अपनी पैकिंग करो, हम लोग कल ही निकल रहे हैं। अरे ये क्या विराट, ये अन्वेषा यहाँ क्या कर रही है? ये तो अपने कलीग्स के साथ जाने वाली थी ना, इसलिए तो मैंने इसका टिकट भी नहीं करवाया था। हाँ मैंने करवा दिया था। अरे अब जल्दी चल, ट्रेन छूटने वाली है। बाकी बातें सीट पर बैठने के बाद कर लेना। ट्रेन के स्टार्ट होते ही राघव, विराट और अन्वेषा तीनों जल्दी से अपना अपना बैग संभालते हुए अंदर जा पहुंचे और फिर अपने कंपार्टमेंट में पहुंचकर अपनी सीट्स देखकर बैठ गए। तब उनकी नजर बाकी पैसेंजर्स पर गई। देखो राघव, इस ट्रेन में ही कुंभ मेले में जाने वाले कितने यात्री बैठे हैं। यहीं से तुम समझ लो कि कुंभ मेले का कितना क्रेज है लोगों में। हाँ, कुछ मेरे जैसे भी होंगे जिनको जबरदस्ती लाया गया होगा। राघव की बात सुनकर अन्वेषा उसे घूरने लगी, मगर वो कुछ भी कह पाती उसके पहले ही उनकी ऊपर वाली बर्थ से एक शख्स की भारी भरकम आवाज आई, जिसे सुनकर उन तीनों का ध्यान वहां चला गया। वहां एक साधु बाबा बैठे थे, जिनके एक हाथ में सुमिरनी और माला थी और दूसरे हाथ में एक कमंडल। माथे पर चंदन का लेप और सफेद दाढ़ी के साथ पीले वस्त्र पहने वो बाबा राघव को देखते हुए बोले, तुम्हें कुंभ मेले से इतनी क्या परेशानी है जो तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाना पड़ रहा है? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। एक तो मुझे ये ही नहीं समझ आता कि मेले का नाम मटके से, I mean, वो कुंभ से क्यों जोड़ दिया। वैसे देखा जाए तो है तो ये एक मेला ही ना,
इसमें कुंभ का क्या रोल है? आई कैंट अंडरस्टैंड। यार ये फिर से शुरू हो गया। थोड़ा तो पेशेंस रख, वहां पहुंचकर मैं खुद सब कुछ समझा दूंगी तुझे। कुंभस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः कुक्षौ तु सागरः सर्वे स्वप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो हयथर्वणः अंगैश्च सहितः सर्वे कुंभमतु समाश्रितः। अर्थात कुंभ के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल में ब्रह्मा, मध्य में मातृगण, कोख में समस्त सागर, पृथ्वी एवं सभी वेद अंगों सहित निवास करते हैं। कुल मिलाकर भारतीय दर्शन में कुंभ सृजन और मंगल का प्रतीक माना गया है। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य इसके बगैर अधूरा है। हाँ, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को शुरू करने से पहले कलश स्थापना का प्रचलन है। बिल्कुल सही। मूलतः कलश या कुंभ घट का पर्यायवाची है और घट शरीर का। इस घट में घट घट व्यापी आत्मा का अमृत रस समाहित रहता है। कुंभ माटी का बना होता है, यानी कि नश्वर। इसीलिए तो अपना उद्देश्य पूरा करके खंडित हो जाता है और फिर से माटी में मिल जाता है। हमारे शरीर के साथ भी यही होता है। इस तरह से देखा जाए तो इस सृष्टि के साथ साथ हमारे शरीर का प्रतीक भी कुंभ है। अब जहां तक कुंभ पर्व की बात है, जिसे तुम लोग कुंभ मेला कह रहे हो, तो ये कोई साधारण मेला नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा महापर्व है जो मानव शरीर को सार्थकता प्रदान करने का ही संदेश देता है। साथ ही साथ ये प्रेरणा भी देता है कि सेवा, परोपकार, संतोष आदि संस्कारी भावों को आत्मसात करके किस प्रकार अपना मानव जन्म सफल बनाया जा सकता है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने इस महापर्व को कुंभ महापर्व का नाम दिया है। साधु बाबा की बातें सुनकर राघव अब एकदम चुप हो गया था, जो कुछ देर पहले तक तो बात बात पर अन्वेषा और विराट को ये जता रहा था कि उसके लिए कुंभ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अब वो भी सोचने पर मजबूर हो गया था। क्या सच में कुंभ मेला हमारे पुराणों से, हमारे धार्मिक इतिहास से जुड़ा हुआ है? अगर सच में कुंभ एक ऐसा कलश होता है जिसमें सभी देवी देवता और स्वयं त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, तो फिर मेरे सपने में जो कुंभ यानी जो मटका मैं देखता हूं, वो लास्ट में टूट क्यों जाता है? क्या अपने उस सपने के बारे में मुझे इन साधु बाबा से डिस्कस करना चाहिए? राघव इसी सोच में उलझा हुआ था कि तभी विराट ने साधु बाबा से कुंभ के बारे में और सवाल पूछने शुरू कर दिए। अच्छा साधु महाराज, इस मेले को कुंभ मेला क्यों कहा जाता है ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें स्नान का क्या महत्व है? मतलब कि इतनी जनता जो महत्वपूर्ण तिथियों पर स्नान कर पर्व लेने आती है, उसका मानना होता है कि इन दिनों में नदियों का पानी अमृत बन जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसमें बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन में वैद्यराज धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो उस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें असुरों ने कुल 12 बार उस अमृत कलश को झपटने की कोशिश की थी। 8 बार तो उन्होंने सागर के ऊपर पड़ने वाले अंतरिक्ष में कलश को झपट लिया और 4 बार धरती तल पर। इस छीना झपटी के दौरान अमृत की कुछ बूंदें उस कलश में से बाहर छलक पड़ी और तब धरती पर जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें पड़ी, वो हैं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसीलिए
इन्हीं स्थानों पर अमृत उत्सव को कुंभ पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। अच्छा, और जो वो अंतरिक्ष में 8 जगहों पर अमृत की बूंदें पड़ी थी, उनका क्या हुआ? हाँ, वे 8 स्थान अभी भी देवलोक में स्थित हैं, मगर हम इंसानों के लिए तो ये 4 स्थान ही सुगम्य हैं, जो अमृत को समा लेने वाली नदियों के तट पर स्थित हैं, जैसे कि नासिक गोदावरी तट पर स्थित है, उज्जैन शिप्रा तट पर, हरिद्वार गंगा तट पर और प्रयाग गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम पर स्थित है। ये सभी अपने आप में पुण्य क्षेत्र और पावन तीर्थ हैं। ऊपर से उन अमृत की बूंदों का स्पर्श मिलने से ये चारों ही स्थान धार्मिक दृष्टि से और ज्यादा महान हो गए हैं। लेकिन महाराज, अगर ये कथा सच भी है तो इन चारों जगह पर अमृत का प्रभाव तो हर समय ही रहता होगा ना? फिर इस कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष में ही क्यों किया जाता है? इसके भी स्कंद पुराण में 2 कारण बताए गए हैं। पहला तो ये कि अमृत कलश को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच में चलने वाला युद्ध कुल 12 दिनों तक चला था, जो बाद में भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की वजह से खत्म हुआ। लेकिन देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर माना जाता है। इसीलिए अमृत कलश से अमृत की बूंदों के छलकने की जयंती 12 वर्ष के बाद ही आती है। और दूसरा कारण? दूसरी व्याख्या जो स्कंद पुराण में की गई है, उसमें कहा गया है कि देव असुर संग्राम में कलश की रक्षा मुख्य रूप से सूर्यदेव, बृहस्पति देव और चंद्रदेव ने की थी। तब इन तीनों देवताओं ने जिन स्थितियों में कलश की रक्षा की थी, बाद में उन्हीं स्थितियों के पुनर्योग पर कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। अच्छा, लेकिन कुंभ मेला हर बार अलग अलग जगह पर आयोजित किया जाता है और उसमें भी अलग अलग तरह के कुंभ मेले शामिल है। कहीं अर्ध कुंभ भी होता है, कहीं महाकुंभ भी, ऐसा मैंने सुना था। तो ये सब कैसे डिसाइड होता है? देखो, इन चारों तीर्थों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में कुंभ पर्व के विधान का निरूपण भी स्कंद पुराण में किया गया है, जिसके अनुसार जब सूर्य मेष राशि पर हो और बृहस्पति कुंभ में, तब हरिद्वार में गंगा के किनारे पर कुंभ पर्व का योग बनता है और ये योग वैशाख मास में पड़ता है। इसीलिए सामान्य जनभाषा में हरिद्वार कुंभ पर्व को बैसाखी स्नान भी कहा जाता है। इसे ही कुंभस्थ मेला भी कहा जाता है। और जब चंद्र और सूर्य मेष राशि में आ जाएं, बृहस्पति सिंह राशि में आ जाए, तब शिप्रा तट पर उज्जैन में कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। इसे सिंहस्थ मेला भी कहा जाता है। हाँ, सिंहस्थ कुंभ के बारे में तो मैंने भी सुना है। एक बार जब मेरी पोस्टिंग इंदौर में थी, तब जगह जगह बैनर लगे देखे थे, सिंहस्थ कुंभ मेला, महाकाल नगरी उज्जैन में। अरे तो तू गया क्यों नहीं? एक बार हुआ था ना, तेरे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते। अरे यार, तब इंदौर से उज्जैन वाले रास्ते पर ही मेरी ड्यूटी थी। वहां इतनी भीड़ को उज्जैन जाते देखा था कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। वैसे तब ये सवाल मेरे जहन में जरूर आया था कि इसे सिंहस्थ मेला क्यों कहा जाता है, जबकि है तो ये भी कुंभ मेला ही। मैंने पूछा भी था किसी से, तो उन्होंने बस इतना कहा कि उज्जैन वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ मेला कहा जाता है, बस। अब ये राशि और ग्रहों का क्या तालमेल होता है, ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। अच्छा साधु महाराज, 2 जगहों के बारे में तो आपने बता दिया, बाकी 2 जगह नासिक और प्रयागराज के बारे में भी बताइए ना प्लीज। माघे मेष गते मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योगः कुंभाख्यस तीर्थ नायके मकरेच देवानाने है जगेच बृहस्पतो
कुंभ योगो भवे तत्र प्रयागे हयति दुर्लभा पुनश्च मकरे च दिवानाथे वृष राशि गतम गुरोः प्रयागे कुंभ योगो वैमाघ मासे विदुक्षये। साधु बाबा के इस श्लोक का क्या मतलब है? माघ महीने में होने वाले किस महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन से प्रयाग के कुंभ मेले का आयोजन होता है और नासिक में कुंभ मेले के आयोजन का क्या आधार है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखो, चंद्र और सूर्य हर साल माघ के महीने में मकरस्थ होते हैं, यानी कि मकर राशि में आते हैं। भारतीय संवत की ये तिथि मकर संक्रांति निश्चित है। अन्य तिथियों में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इसकी स्थिति कभी नहीं बदलती। सूर्य और चंद्रमा की इस स्थिति के कारण प्रयागराज में माघ स्नान का बड़ा महत्व है। हर साल माघ के महीने में यहां कल्पवास और स्नान के लिए माघ मेला लगता है। बृहस्पति 12 राशियों में घूमते हुए जब माघ के महीने में प्रत्येक 12 वर्ष में वृषभ या मेष राशि में आते हैं, तब जाकर कुंभ का योग बनता है। मकर की प्रधानता के कारण इसे मकर पर्व के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये तो मैंने भी अपनी रिसर्च में पता किया था कि गुरु एक राशि में 1 साल तक रहता है और इसीलिए 12 राशियों में घूमते हुए 12वें साल में दोबारा उसी राशि में पहुंच जाता है। और नासिक में होने वाले कुंभ पर्व में बृहस्पति किस राशि में होता है? दक्षिण गंगा गोदावरी तट पर स्थित नासिक तीर्थ में कुंभ योग तब आता है जब देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। साथ ही साथ तब चंद्रमा और सूर्य सिंह राशि में होते हैं। अच्छा, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो फिर प्रयागराज में आयोजित होने वाला कुंभ ही हुआ ना, क्योंकि वहां वो क्या कहते हैं, हाँ वो कल्पवास भी होता है। वैसे होता क्या है इस कल्पवास में? क्या आप इसके बारे में भी डिटेल में बता सकते हैं? देखो, प्रयागराज को तो तीर्थराज कहा ही जाता है, बाकी वहां तीनों पवित्र नदियों का संगम भी होता है, तो उसकी अलग ही महत्ता है। संगम घाट पर कल्पवास करने का प्रचलन बहुत पुराना है, इसलिए सबसे ज्यादा कल्पवासी प्रयागराज में संगम घाट पर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन अगर कुंभ पर्व की दृष्टि से देखा जाए तो हरिद्वार को पहली कुंभ नगरी माना जाता है। और वैसे भी ये नगरी देवाधिदेव शिव के निवास कैलाश पर्वत का प्रवेश द्वार है। साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ 4 धाम का भी यही प्रवेश द्वार है। यही नहीं, ये नगरी त्रेता और द्वापर युग में भी पावन तीर्थ के रूप में जानी जाती रही है। और जहां तक कुंभ के आयोजन का सवाल है, तो उसका समय तब होता है जब भगवान सूर्य अपनी उत्तरायण यात्रा शुरू करते हैं। और हरिद्वार तो उत्तर में ही स्थित है, इसलिए उत्तर में ही कुंभ महापर्व का शुभारंभ माना गया है। और हरिद्वार में ही प्रथम राशि मेष पर सूर्य के आने से इस महापर्व का योग बनता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कुंभ योगे हरिद्वारे स्नानेन यत् फलम अश्वमेध सहस्त्रेण यत् फलम लभते भुवि। हाँ, समझा। इसका मतलब है मेष राशि में सूर्य और कुंभ राशि में बृहस्पति होने से हरिद्वार में कुंभ का उत्तम योग बनता है। ऐसे अवसर पर हरिद्वार में स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जैसा फल प्राप्त होता है।